हाय बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो अगर आप लोगों को ये जानना होगा कि आपके कितनी मार्क्स पे कितनी परसेंटाइल बनेगी हर एक शिफ्ट के हिसाब से, तो कमेंट सेक्शन में MVP डालना। मैं नेक्स्ट वीडियो आप लोगों की शिफ्ट वाइज मार्क्स वर्सेस परसेंटाइल पे ले आऊँगी जैसे ही 100 कमेंट्स होते हैं और 100 लाइक्स होते हैं बच्चों। अब बच्चों कुछ ही टाइम में आप लोगों की आंसर की आने वाली है, यानी कि आप लोगों को अपना स्कोर पता लग जाएगा। लेकिन क्या वो स्कोर कट ऑफ के पार बन पाएगा, क्या आप लोग कट ऑफ क्लियर कर पाओगे, ये हम लोग जानने वाले हैं। और कट ऑफ आप लोगों की मैं कैटेगरी वाइज बताने वाली हूँ, यानी कि क्या कैटेगरी वाइज, यानी कि आपकी सारी कैटेगरीज, बहुत सारी कैटेगरीज होती है। ओपन होती है, OBC, SC BC, NT ST SC EWS, इन सारी कैटेगरीज के बारे में बात करेंगे। तो कोई बच्चा छूटेगा नहीं। और दूसरी चीज़ मैं हर एक टाइप के कॉलेज के बारे में बात करने वाली, ठीक है। चाहे वो टॉप लेवल कॉलेज हो, चाहे वो मीडियम लेवल कॉलेज हो, चाहे वो लो लेवल कॉलेज हो, और बिलो लो लेवल कॉलेज की भी मैं बात करूँगी। यानी कि सब कुछ कवर होने वाला है इस वीडियो में बच्चों, तो बिल्कुल एंड तक बने रहना। बच्चों अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा होगा तो फटाफट सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। और मैं आपके साथ अभी से लेकर एंड तक रहने वाली हूँ। हर एक वीडियो लेकर आऊँगी आप लोगों के, चाहे वो डॉक्यूमेंटेशन के बारे में हो, कैप राउंड के बारे में हो, आपके कॉलेज के बारे में हो, कुछ भी हो चैनल पे आएगा। और हर वीडियो के बाद एक 1500 रुपीज़ का गिफ्ट वाउचर देती हूँ मैं 1 लाख सब्सक्राइबर को। तो अगर आपको ही बनना होगा तो फटाफट सब्सक्राइब कर लेना। तो बच्चों एक चीज़ ध्यान रखना, आपका अभी सिर्फ और सिर्फ 50% काम हुआ है, ठीक है। एग्ज़ाम देना, आंसर की का वेट करना, रिजल्ट का वेट करना, अभी भी 50% काम बचा है। एक बेस्ट कॉलेज में जाना, और एक बेस्ट कॉलेज में आप तभी जाओगे बच्चों जब आपकी एक बेस्ट कॉलेज लिस्ट बनेगी। मैंने ऐसे बच्चे देखे हैं जिनकी कम परसेंटाइल बनी थी, कम मार्क्स बने थे, लेकिन आज फिर भी वो टॉप कॉलेज में पढ़ रहे हैं। उन्होंने सिर्फ एक चीज़ अच्छी करी कि कॉलेज लिस्ट ढंग से काउंसलर से बनवा ली थी। मैंने ऐसे भी बहुत सारे बच्चे देखे जिन्होंने बहुत अच्छे से पेपर लिखा था, बहुत अच्छे मार्क्स आए थे, लेकिन आज एक घटिया कॉलेज में पढ़ रहे हैं। उन्होंने सिर्फ एक गलती करी कि कॉलेज लिस्ट खुद बना के गलत बना दी। तो बच्चों एक चीज़ समझो, चाहे कम परसेंटाइल आए चाहे ज़्यादा परसेंटाइल आए, एक बेस्ट कॉलेज लिस्ट आपको एक बेस्ट कॉलेज में पहुंचा सकती है। आप लोगों को पर्सनल काउंसलिंग में एक पर्सनल काउंसलर मिलेगा बेटा, जो कि आपको कॉलेज रिसर्च में हेल्प करेगा, डॉक्यूमेंटेशन में हेल्प करेगा, आपके बाकी सारे डाउट्स में हेल्प करेगा, आपको पूरी गाइडेंस देगा कब आपको कैप राउंड में फ्रीज करना है, फ्लोट करना है, क्या ये कॉलेज लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए। पर्सनल काउंसलर आपके साथ 24/7 रहेगा, अभी से लेकर एडमिशन होने तक। और बच्चों मैं आप लोगों के साथ हूँ। मैं पिछले 8 सालों से बच्चों को पर्सनल काउंसलिंग करवा रही हूँ, और एग्ज़ाम खजाना के बच्चे आज टॉप कॉलेजेस में पढ़ रहे हैं। COAP, PICT, VIT, वालचंद, आपका SPIT, VGTI, ये सारे टॉप कॉलेजेस में पढ़ रहे हैं, और आप भी पढ़ोगे बेटा। सिर्फ और सिर्फ ढंग से कॉलेज लिस्ट बनाओ, ढंग से काउंसलर की हेल्प लेकर अपने सारे डाउट्स क्लियर करो, ठीक है। आप लोगों के फ्यूचर का सवाल है, ठीक है। एक भी गलती आप लोगों के करियर में बहुत तकलीफ़ें देंगी बेटा, क्योंकि एक अच्छे कॉलेज से आप लोगों की पढ़ाई अच्छी होती है, फैकल्टी अच्छी होती है, फ्रेंड सर्कल अच्छा होता है, प्लेसमेंट अच्छी होती है, ठीक है। तो अपने फ्यूचर का सवाल है, उसमें कोई गलती मत करना। फटाफट से पर्सनल काउंसलिंग ज्वाइन कर लो बेटा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिए। तो बच्चों हम लोग सबसे पहले बात करेंगे टॉप कॉलेजेस की। टॉप कॉलेजेस का डेफिनेशन क्या होता है? आप बोलोगे दीदी टॉप कॉलेजेस का मतलब क्या होता है, हमें कैसे पता लगेगा? तो टॉप कॉलेजेस वो कॉलेजेस होते हैं जिनका हाईएस्ट पैकेज जो है वो 20 लाख पर एनम से ज़्यादा होता है, और जिनका एवरेज पैकेज 10 लाख से ऊपर होता है। एवरेज पैकेज का मतलब ऐसे समझो कि उस कॉलेज में पढ़ने वाले हर एक बच्चे को 10 लाख रुपए का पैकेज मिला है, ठीक है बच्चों। ये होता है आपके टॉप कॉलेजेस। अब अगर आप लोग ओपन कैटेगरी के हो तो आप लोगों को 135 मार्क्स चाहिए होंगे, ठीक है। अगर आप लोग OBC या फिर SC BC के हो तो आपको 115 मार्क्स लगेंगे, ठीक है। अगर आप लोग SC कैटेगरी से हो तो आपको 85 मार्क्स लगेंगे टॉप कॉलेज में जाने के लिए। ST वाले बच्चों के लिए 80 मार्क्स कट ऑफ होगी टॉप कॉलेजेस के लिए, ठीक है। NT वाले बच्चों के लिए 110 मार्क्स कट ऑफ होगा बेटा, और EWS के लिए आपको मिनिमम टॉप कॉलेज में जाने के लिए 115 मार्क्स लगेंगे। और बेटा अगर आपके थोड़े बहुत भी इस कट ऑफ से कम आ गए टॉप कॉलेज में जाने के, तो भी टेंशन मत लेना। काउंसलर्स आपकी एक बेस्ट कॉलेज लिस्ट बनाकर आपको इन टॉप कॉलेजेस में भी पहुंचा देंगे।
और बच्चों अगर व्हाट्सएप ग्रुप नहीं ज्वाइन करा होगा तो फटाफट ज्वाइन कर लेना। वहाँ पे आप मेरे से 1-on-1 बात कर सकते हो। मैं सारे मैसेजेस का खुद रिस्पॉन्ड करती हूँ। आप मुझे कॉल कर सकते हो। कोई भी अपना नंबर ऐसे शेयर नहीं करता है बेटा, लेकिन मैं आपको दे रही हूँ। और व्हाट्सएप ग्रुप्स पे मैं आप लोगों के लिए सारे इंपॉर्टेंट PDF इन्फॉर्मेशन सब कुछ डालती हूँ। और मैं आप लोगों के लिए जो कट ऑफ की लिस्ट है वो भी वहाँ पर डाल दूँगी। तो व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लेना, फ्री ऑफ कॉस्ट है बच्चा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिए। अब बात करते हैं मीडियम लेवल कॉलेजेस की। मीडियम लेवल कॉलेजेस वो कॉलेजेस हैं जिनका हाईएस्ट पैकेज जो है वो जाता है 15 लाख के ऊपर, और एवरेज पैकेज जो है वो 6 लाख के ऊपर जाता है। यानी कि आप मिनिमम से मिनिमम हर महीना 50,000 तो कमाओगे ही सही बच्चों। दूसरी चीज़ मीडियम लेवल कॉलेज की ये समझना कि ये जो कॉलेजेस होते हैं इसमें काफ़ी सारे बच्चे जाते हैं, ठीक है। इसका मतलब क्या है, आप लोगों की जो कट ऑफ होती है वो कोई एग्जैक्ट मार्क नहीं होती है, एक रेंज होती है बेटा। जैसे कि अगर आप लोग ओपन कैटेगरी से हो तो अगर आपके मार्क्स 100 से लेके 135 के बीच में आते हैं तो आप एक मीडियम लेवल कॉलेज में चले जाओगे। वैसे ही OBC और SC/BC वाले बच्चों के लिए 80 मार्क्स से 115 मार्क्स के बीच में अगर आते हैं तो आप लोग एक मीडियम लेवल कॉलेज में चले जाओगे। SC वाले बच्चों के लिए जो है 70 to 85 मार्क्स की रेंज है एक मीडियम लेवल कॉलेज में जाने की। ST वाले बच्चों के लिए 65 to 80 मार्क्स है मीडियम लेवल कॉलेज के लिए। NT वाले बच्चों के लिए 75 मार्क्स से लेकर 110 मार्क्स के बीच में आएंगे तो आप मीडियम लेवल कॉलेज में जाओगे। और EWS वाले बच्चों के लिए 80 से 115 मार्क्स, ठीक है। अब एक चीज़ ध्यान रखना बच्चों, लास्ट ईयर के डेटा के हिसाब से OBC, SC/BC और EWS का जो कट ऑफ निकलता है वो सिमिलर निकलता है। दूसरी चीज़ बच्चों, कमेंट सेक्शन में आप लोगों की कैटेगरी मुझे बताना, जिससे कि मुझे पता लगे कि कितने बच्चे कौन सी कैटेगरी के हैं और उसके ऊपर मैं एक नेक्स्ट वीडियो ला सकूँ। अब बेटा देखो, मीडियम लेवल कॉलेजेस की एक रेंज है कट ऑफ की। हाँ, इसका मतलब है कि बहुत सारे बच्चे मीडियम लेवल कॉलेजेस में जाते हैं। अब आपका क्या काम है, आपका काम है कि अगर आपको लग रहा है कि आपकी इस रेंज में मार्क्स आने वाले हैं तो आपका काम है कॉलेज रिसर्च स्टार्ट कर देना, ठीक है। और काउंसलर्स की हेल्प लोगे तो वो आपको बहुत ज़्यादा बताएंगे कि हाँ ये कॉलेज अच्छा है, इस कॉलेज की फ़ीस कम है, इस कॉलेज का पैकेज अच्छा है, इस कॉलेज में आपके चांसेस है कैटेगरी की वजह से या कोई भी और चीज़, ठीक है। तो इसीलिए काउंसलिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है बेटा। अब हम लोग बात करते हैं लो लेवल कॉलेजेस की। लो लेवल कॉलेजेस वो कॉलेजेस होते हैं बेटा जिनका हाईएस्ट पैकेज जो है 10 लाख होता है और आपका एवरेज पैकेज जो होता है वो करीबन 4 लाख होता है। अब अगर आप ओपन कैटेगरी के हो और अगर आपको आते हैं मार्क्स 70 से लेके 100 के बीच में तो आप एक लो लेवल कॉलेज को टारगेट कर सकते हो। अगर आपकी कैटेगरी है OBC, SC/BC या EWS तो आप लोगों के लिए कट ऑफ रेंज एक लो लेवल कॉलेज में जाने के लिए रहेगा 60 से लेके 80। SC कैटेगरी के बच्चों के लिए 50 से 70 मार्क्स, ST कैटेगरी के बच्चों के लिए 45 से 60 मार्क्स और NT वाली कैटेगरी के बच्चों के लिए 55 से लेके 70 मार्क्स। ये है कट ऑफ एक लो लेवल कॉलेज में जाने के लिए। लेकिन बेटा एक चीज़ ध्यान रखना, अगर आपके ये मार्क्स की रेंज में आते हैं तो भी आप लो लेवल कॉलेज से मीडियम लेवल कॉलेज जा सकते हो अगर आप कॉलेज लिस्ट ढंग से बनवा लेते हो बेटा। ये होता है कॉलेज लिस्ट का मतलब, जहाँ पे आप प्रॉपरली सीक्वेंस वाइज प्रायोरिटी वाइज अगर कॉलेज सेट करते हो तो भी आप एक लो लेवल कॉलेज से एक मीडियम लेवल कॉलेज में जा सकते हो और उसकी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे काउंसलर्स लेते हैं बेटा। इसीलिए पर्सनल काउंसलिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब बहुत सारे बच्चों के दिमाग में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि दीदी हमारे इससे भी कम अगर नंबर बन रहे तो हम क्या करें। तो बेटा टेंशन मत लो, मैं बिलो लो लेवल कॉलेजेस के लिए भी आपको कट ऑफ बताऊंगी, उनका पैकेज बताऊंगी, तो बिल्कुल भी टेंशन मत लो। बिलो लो लेवल कॉलेजेस वो कॉलेज हैं बेटा जिनका हाईएस्ट पैकेज करीबन 6 लाख का होगा और आपका एवरेज पैकेज जो है वो बिलो 4 लाख होगा, ठीक है। ओपन कैटेगरी से हो और आपके 70 मार्क्स के नीचे आते हैं तो आप बिलो लो लेवल कॉलेज में जा सकते हो। OBC, SC/BC और EWS के बच्चों के लिए 60 मार्क्स के नीचे, SC/ST के बच्चों के लिए 45 मार्क्स के नीचे, NT कैटेगरी के बच्चों के लिए 55 मार्क्स के नीचे। ये है बिलो लो लेवल कॉलेजेस का कट ऑफ बेटा। अब
बहुत सारे बच्चे मुझे व्हाट्सएप पे पूछते हैं कि दीदी क्या होगा अगर हमारे कम परसेंटाइल आते हैं, अगर हमारे को लो परसेंटाइल मिलता है तो हम कहाँ जाएंगे, हमारा एडमिशन कैसे होगा। ठीक है, तो बच्चों इस चीज़ को ध्यान रखना कि महाराष्ट्र में बहुत सारे कॉलेजेस हैं। ठीक है, और बहुत सारे कॉलेज ऐसे हैं जिनकी सीट्स भी फुल नहीं होती हैं, 50% सीट्स एम्प्टी रह जाती हैं, खाली रह जाती है, क्योंकि एडमिशन ही नहीं होता है। तो आप ये चीज़ समझो। ठीक है, कम भी परसेंटाइल आई तो भी आप एक अच्छे कॉलेज में जा सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन आपको कॉलेज की पूरी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए कि ऐसे कौन से कॉलेजेस हैं जिनमें हम जा सकते हैं। ठीक है, ऐसे कौन से कॉलेजेस हैं जो हमारे लिए अभी बेस्ट हो सकते हैं। रिसर्च जो है कॉलेज की ढंग से होनी चाहिए। ठीक है, तो वो आप लोगों को काउंसलिंग से हेल्प होगी, काउंसलर्स आपकी उस चीज़ में हेल्प करेंगे। और बहुत सारे बच्चे ये भी बोलते हैं कि दीदी हम तो रिजल्ट के बाद ज्वाइन करते हैं। तो क्यों बेटा टाइम वेस्ट क्यों करना है अपना, अभी ज्वाइन करो काउंसलर्स को, काउंसलर से सारे डाउट्स पूछो अपने, क्यों अपना टाइम वेस्ट करो, सारी इन्फॉर्मेशन निकालो, सारी रिसर्च करो उनके साथ बैठ के, क्यों अभी तक टाइम वेस्ट करो। रिजल्ट आने के बाद अब आप लोगों के पास इतना टाइम नहीं रहेगा। तो ये चीज़ समझो बेटा, इसीलिए काउंसलिंग को ज्वाइन करो। और आप लोगों को बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी है, मैं आप लोगों के साथ हूँ। ठीक है, बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी है, हम लोग एक बेस्ट कॉलेज निकालेंगे। मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।